हम कहते हैं ये घड़ा है, पर जरा गहराई से देखो तो पता चलेगा वो घड़ा नहीं, वो मिट्टी है। मिट्टी के एक आकार को व्यवहार जगत में नाम दिया गया घड़ा, उसकी पहचान बनाई गई, जबकि वो घड़ा नहीं है। जरा गहराई से देखो, आध्यात्म दृष्टि से देखो तो पता चलेगा वो घड़ा नहीं, वो केवल मिट्टी है। उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बन गई और मिट्टी लोग भूलकर घड़ा नाम देते हैं, उसी प्रकार जैसे मिट्टी घड़ा बनी है, उसी प्रकार परमात्मा ही ये संसार बन करके हमें और आपको दिख रहे हैं। जैसे मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार वह नारायण ही ये संसार बन गए। आप स्त्रियां, ये स्त्रियां नहीं है, भगवान ही स्त्रियों के रूप में दिख रहे हैं। ये पुरुष नहीं है, वह भगवान ही इन पुरुषों के रूप में दिख रहे हैं। आप कौन हैं? आप कृष्ण हैं। आप कौन हैं? आप राधा हैं। आप भगवान हैं। आप सब ईश्वर हैं। कण कण में वह परमात्मा है। परंतु अज्ञान का पर्दा पड़ने के कारण हमें परमात्मा नजर नहीं आता। हम कहते हैं ये स्त्री है, हम कहते हैं ये पुरुष है। क्यों कहते हैं? हमने व्यवहार बना लिया कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि ये स्त्री पुरुष नहीं है। भाई अज्ञानी आदमी तो यही कहेगा ना कि ये घड़ा है, पर ज्ञानी आदमी तो कहेगा कि ये मिट्टी है। ज्ञानी तो यही कहेगा ना साहब ये मिट्टी है। अज्ञानी लोग कहेंगे कि ये स्त्री जा रही है, पर ज्ञानी जन कहेंगे ये कृष्ण जा रहे हैं। अज्ञानी लोग कहेंगे ये पुरुष जा रहा है, पर समझदार तत्व को जानने वाला कहेगा कि ये कृष्ण जा रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तुलसीदास जी ने कहा है सी राम मैं सब में राम है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। चलो एक तीसरा उदाहरण से समझते हैं। बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? बताओ, जोर से बताओ क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये अंगूठी है, कुछ लोग कहते हैं ये सोना है। जरा निर्णय करो ये क्या है? अंगूठी है कि सोना है? क्या है? ये अंगूठी नहीं है। अंगूठी तो के व्यवहार जगत में नाम दे दिया गया। गोलाकार है अंगूठी, हाथ में उंगली में पहनते हैं तो पहचान के लिए अंगूठी, जबकि सत्य यह है कि ये अंगूठी नहीं, ये सोना है। माताएं कान में बाले झुमके पहनती हैं, माथे पे बिंदिया, नाम झुमका है पर वो झुमका नहीं, वो सोना है। नाम बिंदिया है पर वो बिंदिया नहीं, वो सोना है। हाथ के कड़े, हाथ की चूड़ी, नाम चूड़ी है पर वो है सोना। बताओ उसमें सोने के सिवा क्या है? चूड़ी जैसा क्या है उसमें? एक गोल आकार को ही तो आप चूड़ी का नाम देते हैं। चूड़ी नाम तो आपने दिया है। जब सोना चूड़ी नहीं था तब भी वो सोना था। और आप चूड़ियों को जरा सोनी जी की भट्टी में डाल दीजिए, सोना पानी बन जाएगा, उसी सोने से दूसरा आकार तैयार हो जाएगा। तो उसी सोने से फिर झुमके बन जाएंगे, उसी से करधन बन जाएगी, बाजूबंद बन जाएंगे। उसी तरह जैसे सोने के आभूषणों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, आभूषणों के आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, क्या? सोना। उसी प्रकार ये चींटी है, ये हाथी है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ये तो व्यवहार की दृष्टि में स्त्री पुरुष चींटी हाथी हैं, पर आध्यात्म दृष्टि तो यह कहती है कि सब में वही कृष्ण समाया है। देखने वाला अपना नजरिया बदले और सब में परमात्मा। इसीलिए हम कहा करते हैं अपनी माँ में भगवान को देखा करो, अपने पिता में भगवान को देखा करो, अपने गुरु में भगवान को देखा करो, अपने विप्र देवताओं में भगवान को देखा करो। धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। एक बात बताओ, जब हम पहली बार स्कूल गए थे तो क्या हमसे काखा गाघा आता था? नहीं आता। ना लिखना आता था, ना बोलना आता था। मास्टर जी ने हमें उंगली पकड़कर लिखना भी सिखाया। हमने क्या किया? अभ्यास किया, लिखने का अभ्यास किया। तो हमसे का लिखना आया कि नहीं? अभ्यास किया तो आपसे पढ़ना आया। अब छोटा सा बच्चा ना, उससे कपड़े पहनना नहीं आता। आप लोगों ने जो ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं ना, ये पहनने का आपने भी अभ्यास किया होगा छोटे में, तब तो आते हैं। कपड़े पहनने भी बच्चे को नहीं आते, माँ पहना के बताती है ऐसे पहनते हैं। फिर बच्चा ट्राई करता है तो एक ही पैंट की एक ही उसमें दोनों पांव डाल देता है। उसको अभ्यास नहीं है, पर अभ्यास करते करते पहनना आ जाता है।
हमारी बहनों को साड़ी पहनना नहीं आती, पर माँ पहनाना सिखाती है, बेटा ऐसे पहनो, पहनाना सिखाती। पहली बार में तो वो नहीं पहन पाती, पर अभ्यास करते करते वो पहन जाती है। मतलब अभ्यास से सब कुछ आता है, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? अभ्यास से सब आता है, ये बात आप मानते हैं? अभ्यास से हमको गाड़ी चलाना नहीं आता था, पर हमने अभ्यास किया तो गाड़ी चलाना आया। हमसे साइकिल चलानी नहीं आती थी, अभ्यास किया तो साइकिल चलानी आई। हमसे घुड़सवारी नहीं आती थी, पर अभ्यास किया तो घुड़सवारी आ गई। अरे अभ्यास करने से घुड़सवारी आ सकती है, अभ्यास करने से संस्कृत, हिंदी और उर्दू का ज्ञान हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अभ्यास कीजिए, तुम्हें कण कण में एक दिन परमात्मा का दर्शन होगा। अभ्यास करते रहिए, तुम कण कण में परमात्मा को देखने का अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और फिर आप जिसे देखेंगे वह परमात्मा होगा। हमारे संत, हमारे ऋषि यही तो अभ्यास करते हैं, सब में भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। यही तो सुखदेव भगवान फर्स्ट में कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में ईश्वर है। ये कब संभव होगा? सब में भगवान है, ये कब समझ में आएगा? जब अभ्यासेन तु कौन्तेय, गीता में ये बात लिखी है, अभ्यास कर अर्जुन, तुझे सब कुछ प्राप्त होगा। अभ्यास में बड़ी ताकत है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्या संभव है? इसीलिए अभ्यास करिए, सब में कृष्ण है, इस कृष्ण को देखने का अभ्यास कीजिए। अभी आप लोग ऊपरी का भाग देखते हैं, ये पुरुष है, ये स्त्री है ना, ऐसे ना देखा करो, यह कृष्ण है। सब जगह जहां दृष्टि डालो, और ये बात तब आएगी जब आप कृष्ण को भीतर बिठा लेंगे, जब आपके अंतःकरण में कृष्ण प्रवेश कर जाएंगे, तो जहां दृष्टि जाएगी वह कृष्ण ही होगा। ये बड़ी गहरी चीजें हैं, काम की हैं। अभी से इन पे काम शुरू करिए, अभ्यास करिए। और श्रोतव्य, सब में भगवान है, ये बात कब पता चलेगी? जब कथाओं को सुनेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कथाओं को सुना करिए। श्रोतव्य, कथाएं ज्यादा सुनिए। कथाएं सुनने से क्या होगा? आपका अभ्यास बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, आपको रोज कथा सुनने नहीं मिलती तो कीर्तन से जुड़ जाइए। रोज कीर्तन किया करो, रोज घर में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रोज नाम जपा करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। हे नाथ, मैं आपका हूँ। रोज हमें कीर्तन करना चाहिए, है ना? हमें आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो आपको समय उचित हो, सारा परिवार बैठो और रोज कीर्तन करो, रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तितव्यश्च, और स्मरण करो। भगवान का स्मरण एक पल के लिए ना छूटे। स्मरण कैसे करना है? एक पत्नी, एक लड़की का विवाह हुआ, ससुराल गई और ससुराल से 10 दिन बाद लौटकर अपने मायके, अपने माँ बाप के घर आई। जब वो लड़की लौटकर माँ बाप के घर आई तो वो काम बराबर कर रही थी, पर काम करते हुए वो किसी को याद कर रही थी। किसे? अपने पति को। वो झाड़ू लगाती जा रही है और पति के साथ बिताए हुए पल को याद करती जा रही है, बर्तन धुलती जा रही है। और स्मरण किसका? हर लड़की जब विवाह होता है, ससुराल से पहली बार मायके आती है, तो वो काम धाम बराबर करती है मायके में, पर हर काम को करते हुए वो अपने पति का चिंतन करती है। हाँ या ना? हाँ या ना? बस जैसे एक सामान्य लड़की, भले वो अनपढ़ हो, काम करते हुए वो चिंतन भगवान का करती है, उसी तरह भक्त को चाहिए कि काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। काम धाम करने का मना नहीं है। आप ये ना सोचिए महाराज जी हम दिन भर माला ही जपे ना, बैठ के दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं है। काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहिए, भगवान का स्मरण करते रहिए। सदा भगवान श्री नारायण के चरणों का ये भाव बनाइए। आप काम कर रहे हैं पर भाव यह है कि एक माता लक्ष्मी ना भगवान के चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण
क्षीर सागर में सुंदर से शेषनाग भगवान के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी माता चरण दबा रही हैं। लक्ष्मी माता एक ही चरण तो दबा रही हैं, दूसरा पांव खाली है कि नहीं? तो भाव से आप दूसरी तरफ बैठ जाओ और आप भगवान नारायण के पांव दबाने लगो। भाव से आप बैठे अपने घर में हैं, पर भाव यह हो कि मैं प्रभु भगवान नारायण के चरणों को दबा रहा हूं, चरणों का दर्शन कर रहा हूं भाव से, तो आप काम भी करते रहेंगे और आपका मन भगवान के चरणों में भी लगा रहेगा। यही भक्ति। काम नहीं छोड़ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम नहीं छोड़ना। पैसा बहुत कमाइए, प्रार्थना है आपसे, पैसा बहुत कमाइए, पर ईमानदारी और मेहनत से कमाइए और कमाकर अपने माँ बाप को प्रसन्न रखिए। पैसे कमाकर और उस पैसे से अपने माँ बाप के नाम का पुण्य करिए। माँ बाप से कहिए आप तीर्थ करो, माँ बाप से कहो आप यज्ञ करो, माँ बाप से कहो भागवत सुनो, माँ बाप से कहो अपने हाथ से दान करो। कमा कमा करके जो आपको जरूरत है उसे आप बचा के रखें और संपत्ति का कुछ हिस्सा दान पुण्य करें, वही आपका सबसे बड़ा धन है। ऐसा जीवन होना चाहिए। काम करते हुए काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसे भगवान का स्मरण बनाए रखना है। जितासनो जितस्वा। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु हमारा मन बड़ा अशांत है, क्या करें? सुखदेव भगवान ने कहा मन को वश में करना हो तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतो, प्राणायाम किया करो। आप लोग योग करते हैं कि नहीं? योग जरूर किया करिए, योग जरूर है, प्राणायाम जरूर। आज लोग योग नहीं करते। अभी हम तो बचपन से योग करते हैं, बचपन से ही सारी आसन। हम शीर्षासन भी करते हैं, सिर के बल खड़ा होना, ये शीर्षासन है। हम शीर्षासन कर लेते हैं और नित्य करते हैं। नित्य हम शीर्षासन करते हैं, नित्य हम आधा घंटा योग करते हैं। नित्य हम शरीर को स्वस्थ रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है और यह भी पूजा है। तो आप रोज प्राणायाम करें, गहरी सांसें लें, श्वासों को भरें और छोड़ें, श्वासों को लें छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। ऐसी गहरी सांस लें छोड़ें, सांस गहरी। सवेरे जल्दी उठो और छत में बैठकर, खुले में बैठकर बढ़िया सुंदर सी ऑक्सीजन लो और उसे भरो अपने फेफड़ों में और उसे छोड़ो। क्या होगा? लंग्स मजबूत हो जाएंगे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अभी कुछ महीनों पहले मैं बैठे बैठे क्या हो गया था, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमें हो गई थी। हमें सर्वाइकल मतलब रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना, बैठे रहो आप, जैसे दर्जी लोग होते हैं बैठे बैठे का, इन लोगों को जल्दी सर्वाइकल होने की प्रॉब्लम होती है। जिनका काम बैठे बैठे का, ऑफिस में जो बैठे रहते हैं, इनको सर्वाइकल, इनकी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है। रीढ़ की हड्डियों में जो गांठें होती है ना, जहां से मुड़ती है, वो बैठे बैठे क्या होता है, वो अकड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए क्या होना चाहिए, जब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई ना, तो मैंने अपना योग और वो आसन बढ़ाई जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी आगे पीछे होती। हम सूर्य नमस्कार आप जानते होंगे, सूर्य नमस्कार की 12 आसन होती हैं। हम उन आसनों को जरा बढ़ा दिए और हमने अपने दोनों हाथ पीछे ऐसे ले गए और पीछे से फिर पांव को स्पर्श किया। जमीन पर लेटकर हाथों के और पंजों के बल हम ऊपर अपनी पीठ को उठाए और इस आसन को करने से, नित्य करने से, अब तो मैं 10 बार 20 बार ये आसन कर लेता हूं। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमारी जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है, वो कभी नहीं अकड़ेगी। आपको कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा, कभी भी आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा। कई लोगों को हम देखते हैं कि उनकी ये गर्दन यूं नहीं होती, पूरा यूं, ऐसे नहीं। गर्दन यूं जानी चाहिए, गर्दन यूं जानी चाहिए, गर्दन आगे। यदि आपकी गर्दन अकड़ गई है तो फिर पूरा शरीर इस तरफ देखना है, तो कुछ लोग ऐसे। ये कौन लोग हैं? समय पे योग किया होता, समय पे ये आसन की होती तो ये नौबत ना आती। अकड़ गया शरीर। आपसे प्रार्थना है मेरी, जिनका अकड़ गया है वो भी सुने ध्यान से, आप भी योग जरूर करें।
ये हम नहीं कह रहे हैं, इसमें लिखा है भागवत जी में, सुखदेव भगवान को आपके स्वास्थ्य की भी चिंता थी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतिए, सारी आसन जितनी हो। कहां से आ रहे हैं राम जी, कहां से आ रहे हैं? तो फिर वो बताएंगे, अपने राम तो अयोध्या, अपने राम तो हरिद्वार से आ रहे हैं, अपने राम अयोध्या आ गए हैं। तो राम जी अयोध्या में कब तक रहोगे? अपने राम तब तक रहेंगे जब तक राम जी की इच्छा। ये संतों की भाषा है। अच्छा राम जी आज क्या खाएंगे आप? अपने राम तो जो राम जी दे दें वो खा लें, कोई बहुत इच्छा तो नहीं है, जो राम जी दे दें। अच्छा हम लोग क्या, आज आप क्या खाएंगे? आज हम तो हलवा खा लेंगे, आज हम हलवा। हमारी जो बातें हैं, हमारी बातों में कहीं भगवान का नाम दूर दूर तक नहीं होता, पर संत लोग जो सामान्य बात करते हैं, कैसे हो, कहां से आए, क्या खाओगे, कहां जा रहे, इन बातों में भी राम हैं। कहां जा रहे हैं आप? राम जी हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं आप? अपने राम आज कनक भवन जा रहे हैं। सामान्य बातों में भी उनका भजन। कहने का अर्थ यह है कि आप व्यवहार सारा निभाइए, घर गृहस्थी का काम सारा कीजिए, पर जो आपकी बोल चाल है, रहन सहन है, उसको जरा सा बदलिए। हर बार में, हर शब्द में हाँ भगवान हो। संत लोग भोजन करते हैं तो कैसे? रोटी राम परोसने, हम ही परोसते थे अयोध्या में, वृंदावन में, जब हम विद्यार्थी जीवन था। विद्यार्थी जीवन तो आज भी है, पर जब पढ़ते थे तो हम लोग ही परोसते थे। तो ऐसे परोसते थे, रोटी राम। आप लोग बोलते हैं रोटी लेंगे क्या? हम लोग ऐसे नहीं बोलते, रोटी लेंगे क्या? रोटी राम, रोटी राम। आप बोलेंगे हाँ लेना, रख दी। रोटी राम, रोटी, चावल प्रसाद, चावल प्रसाद, बैकुंठी प्रसाद, बैकुंठी, बैकुंठी मतलब दाल, दाल को बैकुंठी बोलते हैं संतों की भाषा में। रोटी को फूल का प्रसाद, चावल को महाप्रसाद, कढ़ी को पीतांबरी प्रसाद, पीतांबरी, मिर्ची को लंका, नमक को रामरस। संत लोग नमक को क्या बोलते हैं? रामरस, रामरस, रामरस। आप लोग बोलते हैं नमक, नमक, नमक। ना, नमक नमक बोलने में थोड़ी कल्याण होगा। रामरस, 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 रामरस। लो नमक बांट रहे हैं पर उसमें भी राम है। दाल में राम रस ना, राम रस मीन्स नमक। दाल में राम रस ना हो तो दाल फीकी है, और जिंदगी में राम रस ना हो तो ये जिंदगी भी फीकी है। भक्तों, बिना राम रस के स्वाद आ ही नहीं सकता। दाल में भी स्वाद तब आएगा जब राम रस पड़ेगा, और जिंदगी में भी स्वाद तब आएगा जब राम रस मिलेगा, राम रस घुलेगा। इसीलिए जीवन जीने की कला सबको नहीं आती। सारे बहुत लोग तो जीवन को उदास चित्त से जीते हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अरे ये कोई जीना है? आनंदमय जीवन जियो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आपने उत्तम प्रश्न किया। वरी आने से ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने तो इस प्रश्न से लोक का कल्याण कर दिया, सबका हित कर दिया। मेरा तो राम राम प्रसन्न हो गया। अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हमें कम से कम सोना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तम। आज लोग ज्यादा सोते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा खाते हैं, ज्यादा प्रपंच करते हैं और ज्यादा बीमार रहते हैं। आज लोग आनंद से थोड़ी जी रहे हैं। जो आनंद, अच्छा आप बताओ, आप आखिरी बार कब ठहाका लगा के हंसे? इतना हंसो कि पेट, पहले हम लोग छोटे थे ना तो इतना हंसा करते थे, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, पेट में दर्द हो, पेट पकड़ के बैठ जाते थे, बस करो बस करो, इतनी हंसी थी। अब आप बताओ कि आखिरी बार आप ऐसा कब हंसे थे कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाए, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाए? ऐसा होता कि नहीं? बस अरे भाई, आदमी पैसा कमा रहा है किस लिए? प्रसन्नता के लिए। और आदमी कमा कमा के फिर भी प्रसन्न नहीं है तो कमाई का अर्थ क्या है? आप तो खुश हैं ही नहीं, आप तो खुश हैं ही नहीं। आप लाख रुपए कमा रहे हैं, आप करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप मनमानी जगह शादी कर रहे हैं, मनपसंद लड़का मनपसंद लड़की से विवाह कर रहे हैं। ये सब करने के बावजूद भी मनपसंद घर बना रहे हैं, मनपसंद गाड़ी खरीद रहे हैं। ये सब करने के बाद भी लोग प्रसन्न नहीं हैं।
तो फिर ये सब करने का अर्थ क्या है? आप प्रसन्न नहीं हैं। और ये सारे काम हम लोग इसलिए करते हैं प्रसन्नता के लिए, और आज का व्यक्ति तो प्रसन्न है ही नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जो व्यक्ति ज्यादा सोएगा, ज्यादा खाएगा, ज्यादा प्रपंच करेगा, बकवास करेगा, ऐसा व्यक्ति भला प्रसन्न कैसे रहेगा? प्रसन्न रहना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नता बांटना पड़ेगी। जब आप दूसरों, एक बात बताऊं, इत्र की दुकान में जो व्यक्ति होता है, इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाला कभी इत्र लगाता नहीं है। स्वयं बेचते बेचते ही उसके हाथों से, उसके शरीर से खुशबू आने लगती है। इत्र का व्यापार करेगा तो उसका शरीर तो अपने आप खुशबू से भर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अपने आप खुशबू से भर जाएगा। बस इसी तरह आप हंसी खुशी बांटिए। जब आप लोगों को हंसाएंगे, जब आप लोगों का दुख दूर करेंगे, जब आप लोगों के होठों पे मुस्कान भरेंगे, अपनी माँ को हंसाइए, अपने पिता को हंसाइए, अपनी पत्नी को हंसाइए, अपने पति को हंसाइए, अपने बच्चों को हंसाइए। अब आपके घर में कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे हंसाकर, प्रसन्न करके, जो आपकी सामर्थ्यता है देकर उसे विदा करो। मतलब प्रसन्नता देने से प्रसन्नता बढ़ती है। और आज लोग प्रसन्नता दे ही नहीं रहे हैं। आज बेटा अपनी माँ को प्रसन्नता नहीं दे रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को प्रसन्न, आपने देखा होगा कितनी माँ ऐसी हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया, माँ रो रही है। अब बताइए, क्या माँ को दुख देकर ये कभी प्रसन्न रह सकते हैं? चलो हम आपको रुलाएं, हम आपको रुलाकर, हम आपको सताकर, क्या हम कभी प्रसन्न रह सकते हैं? हम अपने पड़ोसी के घर में पत्थर फेंक दें, हम अपने पड़ोसी के घर में कांटे फेंक दें, हम अपने पड़ोसियों को गाली दे दें, तो क्या गाली दे के हम प्रसन्न रह सकते हैं? अरे भाई सिंपल है, जो बोएंगे खेत में वही तो खेती होगी। चने बोएंगे तो फसल चने की। कहावत है कि पेड़ बोए बबूल का, स्वाम कहां से आए? आपने लोगों को दुख दिया है तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए मेरी प्रसन्नता है, होठों पे मुस्कान रखिए, सदा प्रसन्न रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। कर्म करते हुए भगवत चिंतन बना रहे। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करो। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा दान पुण्य करो, ज्यादा सेवा करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ। सुखदेव जी कहते हैं, कम सोइए निद्रया हृते नक्तम व्यवायेन चावया दीवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। आज व्यक्ति केवल अपने परिवार का पेट भरने में ही लगा है, हाय हाय करने में लगा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, जिसे कम समय बचा है, मौत सिर पर नाच रही है, उसे क्या करना है? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। ज्यादा से ज्यादा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, सब में ईश्वर का दर्शन करना है हमें। देखिए, हमें बदलाव, जिसके पास समय कम है उसे कम समय में ज्यादा आगे तक जाना है, उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। आज मैं आपकी दृष्टि बदलने का प्रयास करूंगा। देखने का नजरिया क्या होना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। कितनी बढ़िया बात है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। यही बात आगे चल के कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहेंगे कि मैं सब में स्थित हूं। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत्वमसि सोहम। सब में ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है। इस बात को कहना नहीं है, इस बात को महसूस करना है। इस बात को दूसरों को समझाना नहीं है, स्वयं समझना है। भगवान, अब मैं आपकी थोड़ी सी दृष्टि बदल दूं, देखने का जरा सा नजरिया बदल दूं। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें सब कुछ लाल लाल देखना है, अब सारा घर लाल कर दो, मम्मी को लाल कर दो, पापा आप भी लाल हो जाओ, भैया को लाल कर दो, बहन को लाल कर दो।
पेड़ पौधों को लाल कर दो, आकाश को लाल कर दो, तालाब को लाल, सड़कों को लाल, पड़ोसियों को लाल। हमें लाल रंग पसंद है, सबको लाल कर दो। अब बताओ क्या ये संभव था कि सबको लाल कर दें? क्या सारे पानी को लाल किया जा सकता है? क्या सारे वृक्षों को लाल किया जा सकता है? क्या आकाश को लाल किया जा सकता है? क्या संभव था? पर बच्चा तो जिद करके बैठ गया, पिताजी हमें सब लाल लाल देखना है, दिखाओ। तो पिता बड़ा चतुर था, पिता ने लाल कलर का चश्मा उसकी आंखों में पहना दिया, और जब लाल चश्मा पहनाया तो अब वो जिसे देख रहा है सब लाल हो गया। संसार को बदलने की जरूरत नहीं है। उसके पिता ने पेड़ पौधों को नहीं बदला, नदी तालाब को नहीं बदला, उसकी आंखों में ही लाल चश्मा लगा दिया। जब लाल चश्मे से देखा जाएगा तो सब लाल दिखेगा, काले चश्मे से देखा जाएगा सब काला ही दिखेगा, हरे चश्मे से देखा जाएगा सब हरा दिखेगा। उसी प्रकार अपनी आंखों में जरा भक्ति और प्रेम का चश्मा लगा कर देखो, फिर तुम्हें कण कण में कृष्ण का दर्शन होगा, कण कण में श्री राधा रानी का दर्शन होगा, कण कण में प्रिया प्रियतम का दर्शन होगा, कण कण में लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा, कण कण में हमारे सीताराम नजर आएंगे। कब? जब ये भक्ति का चश्मा, जब ये कपट का चश्मा निकलेगा, जब ये अहंकार का चश्मा निकलेगा और प्रेम और भक्ति का चश्मा लगाकर यदि आंखों से देखा जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर का ही दर्शन होना है, निश्चित है। प्रिय भक्तों, देखने का नजरिया गलत है लोगों का। अच्छा आप बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ, जोर से बोलो, क्या है ये? रुमाल। आप कह रहे हैं ये रुमाल है, और अच्छे से देखिए क्या है ये रुमाल नहीं है। अब आप कहेंगे कपड़ा है ना? तो ये कपड़ा भी नहीं है, ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है। और देखो क्या है ये, और अच्छे से देखो फिर हम बताएंगे क्या है ये। ना तो ये कपड़ा है ना तो ये रुमाल है। यदि मैं इसका एक एक धागा निकाल दूं तो क्या रुमाल और कपड़ा दो में से कोई एक चीज बचेगी? यदि मैं इसका एक एक धागा निकाल दूं, सारा धागा, तो क्या रुमाल और कपड़ा रह जाएगा? एक्चुअली ये केवल धागा है, पर धागे के इस आकार को हम रुमाल और कपड़े का नाम देते हैं। है ये धागा, पर व्यवहार दृष्टि से इसे रुमाल और कपड़ा भी कहते हैं। आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, पर जब गहरी दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये धागा है, और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि धागा भी नहीं है। क्या है? धागा किससे बनता है? धागा कपास, कॉटन, खेती होती है ना, किसान लोग कॉटन, रुई, जिस रुई की आप बत्ती बनाते हैं ना आरती उतारने के लिए, उसी रुई उसी कॉटन के कपड़े बनते हैं, है ना? उसी रुई के धागे बनते हैं। पहले रुई होती, किसान क्या उगाता है? रुई बाजार में बेचता है, उसे कपड़ों के व्यापारी खरीदते हैं, उस रुई का पहले धागा बनाया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में धागा बिकता है, कपड़ा नहीं बिकता, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। आप जो कपड़ा बनाना चाहे बनाएं, कपड़ा नहीं बिकेगा, धागा बिकेगा, धागे से कपड़ा बनेगा। फिर कपड़े को हम कपड़ा कहते हैं, रुमाल। एक्चुअली ये कपड़ा नहीं है, ये रुमाल नहीं है, ये धागा नहीं है, ये रुई है। उसी तरह जैसे रुई को हम कपड़ा और रुमाल का नाम दे रहे हैं, उसी तरह ना तो ये संसार है, ना ये स्त्रियां हैं, ना ये पुरुष हैं, ना ये कुत्ता है, ना ये बिल्ली है, ना ये हाथी है, ना ये पेड़ है। कौन है? हर रूप में जैसे धागा ही हर वस्त्र में समाया हुआ है। आपने जो पैंट पहना है वह भी धागा है, आपने जो शर्ट पहन रखी है वह भी धागा है, माताओं ने जो साड़ी पहन रखी है वह भी धागा है, हमने जो वस्त्र पहने यह भी धागा है। वस्त्रों के नाम अलग हो सकते हैं, आकार अलग हो सकते हैं, पर धागा सब में है। उसी तरह चाहे स्त्री को देखो, चाहे पुरुष को देखो, चाहे बंदर को देखो, चाहे पक्षी को देखो, सबके भीतर वही परमात्मा समाया है। जैसे हर कपड़े में धागा समाया है, ऐसे हर प्राणी में वह परमात्मा समाया है। उस परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। अच्छा दूसरी बात समझते हैं, बताइए घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिए। क्या सत्य है, घड़ा है या मिट्टी है? बताओ क्या है? क्या है भैया बताओ?
घड़ा नहीं है। एक आकार को हम घड़ा नाम देते हैं, घड़ा सत्य नहीं है, क्योंकि घड़े में तो मिट्टी है। घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी, और घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, और घड़ा है तो भी घड़े में मिट्टी ही है। घड़ा बनने के पहले वो क्या थी? मिट्टी। घड़ा बनी तो क्या है? मिट्टी। और घड़ा नहीं रहेगा तो क्या बचेगी? हाँ, जैसे व्यवहार जगत में हम कहते हैं ये घड़ा है, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपकी रीढ़ की, आपका शरीर जिस तरफ आप मोड़ना चाहें मोड़ दीजिए, ऐसा शरीर होना चाहिए आपका। और ये तब पॉसिबल है जब आप रोज योग करें, भले 15 मिनट करें, सारी आसन भले 2-2 बार करें, पर करें, गहरी गहरी सांसें भरें। साइकिल चलाते हैं कि नहीं? साइकिल चलाया करें, ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाना चाहिए। आज लोग छोटी सी जगह जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं। अरे भाई साइकिल से जाओ, शरीर फिर कल जब बीमार पड़ोगे ना तो फिर लाखों रुपए देते रहना डॉक्टर को। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। मैंने कितनी बीमारियों को योग के बल पे दूर किया है। आपको क्या लगता है हमें बीमारियां नहीं होती? होती हैं, आती हैं बीमारियां, पर हमें पता है कि बीमारी आएगी, उसके पहले हमें तैयार रहना। बीमारी आएगी उसके पहले हमें रेडी रहना है। हमें ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उसका अमल करना है, उसके रास्ते पर चलना, तब कल्याण होगा। जितासनो, जिता प्राणायाम करिए, जित संगो अच्छे लोगों की संगत करिए, और जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतिए, भोगी मत बनिए, योगी बनिए। शरीर भोगों में ना समाप्त हो जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जैसे भगवान की प्राप्ति करना हो, ये बात जो मैं कह रहा हूं ये गृहस्थों के लिए नहीं है, संतों के लिए है, पर आप लोग भी इसे समझें, इसमें आपके लिए भी कुछ बातें हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूले। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो पलंग के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि विधाता जितना दे रहे हैं हमें उतने में संतोष रखना चाहिए। हमारे पड़ोसी का घर बड़ा है तो रहने दो, हमारा छोटा है हम छोटे में प्रसन्न रहें। आपका भी बड़ा घर हो जाए और आप प्रसन्न ही ना हो तो बड़े घर में भी रहने से क्या फायदा, प्रसन्न तो आप हैं नहीं। और आप छोटे घर में ही प्रसन्न हैं तो आप उस अमीर आदमी से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आप प्रसन्न रह लेते हैं। वो बड़े लोग जरूरी थोड़ी हैं कि प्रसन्न रहें। हाँ, बड़े लोगों को बड़ी टेंशन होती है। जब इन हाथों को तकिया बनाकर रखें, आप लोग तकिया रखते हैं कि नहीं? हाँ जी, पर हमारे संत लोग तकिया नहीं रखते, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। उनका तो आकाश ही उनका चादर है और पृथ्वी माता ही उनका बिस्तर है। कहीं भी लेट जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। आप मखमल के गद्दों में सोते हैं साहब, संत तो फुटपाथ पर सो जाते हैं और आपसे अच्छी नींद आती है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा है, विश्वास है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नहीं है, पर हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि आप हर हाल में भगवान का स्मरण करते रहें और हर हाल में भगवत चिंतन करते रहें। जैसे रखें राम जी, रहना चाहिए। यदि महलों में रखें तो महलों में रहो, और घास की झोपड़ी में रखें तो घास की झोपड़ी पर रहना हमें प्रसन्न है। हर हाल में प्रसन्न रहो। बर्तनों की क्या जरूरत है जब हाथ से काम चल जाता है? हाथ को ही पात्र समझकर खा लेना, यही पात्र है। पर देखो गृहस्थों के लिए तो इतना कठिन नहीं हो पाएगा, तो कोई सरल। तब सुखदेव भगवान ने कुछ सरल कहा, चीराणि किम पथि न संति दिसंति भिक्षाम। हमारे गुरुजी ने कहा कि जब से भागवत जी का यह श्लोक हमारे गुरुजी ने पढ़ा, हमारे गुरुजी की पूरी जिंदगी विद्यार्थियों को पढ़ाने में हम जैसे
पतितों को पावन बनाने में चली गई उनकी उम्र। हमारे गुरुजी भागवत जी में जो जो लिखा है वो केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो केवल पढ़ते नहीं हैं, वह इन शब्दों को जीते भी हैं, इन शब्दों को जीते हैं। हमारे गुरुजी जिस दिन से भागवत जी में ये बात उन्होंने पढ़ी कि जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो पलंग के लिए क्या प्रयास करना, तब से लेके आज तक हमारे गुरुजी जमीन पर ही लेटते आए हैं, जमीन पर ही लेटते आए हैं। उन्हें पता है कि हम कितना भी हाय हाय कर लें, हम कितना भी कुछ कर लें, पर शांति तो तभी मिलेगी जब भागवत के वाक्यों पर हम अमल करेंगे, शास्त्रों में जो लिखा है उन पर हम अमल करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हमारे गुरुजी जो लिखा है शास्त्रों में उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उन्हें चरितार्थ करते हैं। प्रिय भक्तों, हम लोगों ने केवल ये सीखा है इन बातों से कि हम लोगों को भी ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। राम जी, हर हाल में प्रसन्न रहना है, मिल जाए तो प्रसन्न रहो, ना मिले तो भी प्रसन्न। सुदामा जी हर हाल में, सुदामा जी गरीब थे पर प्रसन्न थे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, हर हाल में प्रसन्न थे। सुदामा ऐसे नहीं थे कि अब रोटी घर में नहीं बन रही है तो शिकायत करने लग जाए कि भगवान हम तो तुम्हारी इतनी भक्ति कर रहे हैं और आपने तो हमें रोटी भी नहीं दी। ऐसा नहीं, हर हाल में प्रसन्न रहना यही भक्तों का समर्पण है भगवान के प्रति, यही समर्पण के लक्षण है। तो जब पहनने के लिए रास्ते में फटे चीथड़े कपड़े मिल जाते हैं तो फिर ज्यादा वस्त्रों का भी संग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, ये संतों की परिभाषाएं हैं। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करे, जिसे इंद्रियों में विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की उपासना करे, पर जो केवल भगवान को चाहता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान को एक कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उसी प्रकार कोई शनि की पूजा कर रहा है, कोई मंगल की पूजा कर रहा है, कोई इंद्र की पूजा कर रहा है, कोई फलाने की, अरे इन सब की पूजा आप करते हैं ठीक है, पर एक भगवान नारायण की पूजा कर ली जाए तो इनकी पूजा से ही सब तृप्त हो जाते हैं, इनकी पूजा से ही सब संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, एक को पकड़ने से माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। एक को पकड़ने से काम बन जाता है तो सबको पकड़ने की जरूरत क्या। इसीलिए कहा करता हूं, एक नारायण को पकड़ लीजिए, नैया पार हो जाएगी। इसीलिए श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे प्रभु, ये तुच्छ सा प्राणी आपकी शरण ग्रहण करता है, ये दास आपके चरणों में समर्पण करता है। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हम सबको करना चाहिए। देखिए, जिंदगी तो सबके पास है, तरवाह किम न जीवंती वस्त्रः किम न स्वसंतुतः। क्या जिंदगी वृक्षों की नहीं है? सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बढ़िया उपदेश दिया और जरा डांट भी लगाई, हाँ, कि लोग अपना जीवन गधे की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, केवल भार ढोर। गधा पूरी जिंदगी में भार ढोता है, आज तक उसे एक भी गोल्ड मेडल किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया कि गधा इतना काम करता, चलो एक बार सम्मान किया जाए। गधों का सम्मान हुआ? जैसे गधा पूरी जिंदगी मालिक का भार ढोता है, तो आप और हम क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी भार ढो रहे हैं। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारी जिंदगी भार बन गई। अब तुम गधे हो तो भार तो तुम्हारे ऊपर ही रखा जाएगा। तुम गधे बन क्यों रहे हो? गधों की तरह जी क्यों रहे हो? अरे जिंदगी भार नहीं है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का शरीर भार नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये तो क्षण भंगुर जीवन है, ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। इस तन को पाकर यदि परमात्मा को ना पाया जाए तो ये केवल भार है, गधे की तरह है। उस आदमी को गधा ही समझना जो भगवान को भुलाकर केवल परिवार का पेट भर रहा, परिवार का बोझा उठा रहा, ये सिर्फ गधा है। इसीलिए आप गधा ना बनिएगा। भगवान का, हम ये नहीं कहते परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, परिवार का पालन करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को ना बिसारें। यही गृहस्थियों का, प्राणी मात्र का धर्म है। भगवान से जुड़ा हुआ जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है।
है ना। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ा, भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता और केवल हाय हाय पैसा पैसा कर रहा, ये केवल गधा है। ऊंट कौन है? जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, जो व्यक्ति कभी ये जाना नहीं कि मनुष्य का तन क्यों मिला है, उसे जरा संपत्ति मिल गई तो अकड़ करके चलने लगा, यूं यूं चलता। कई लोगों को आपने देखा होगा, थोड़ा सा धन मिल जाए तो अकड़ करके चलते हैं। ये ऊंट लोग हैं। ऊंट भी अपनी गर्दन उठा के चलता, वो नीचे देखते ही नहीं कि क्या है। अच्छा, ऊंट को भी तब पता चलता है जब वो किसी पहाड़ के नीचे आता, तब उसको लगता है मेरे भी पिताजी हैं। नहीं, वो अपने को ही सबसे बड़ा समझता। ऊंट कहते हैं ना कहावत में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता चलता है कि हमसे भी बड़ा कोई है। अरे भाई, जो व्यक्ति सिर्फ अहंकार कर रहा है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, अरे पागल, क्या हो तुम? क्या है तुम्हारी हैसियत? किस बात का घमंड है तुम्हें? अरे रावण जैसों की सत्ता मिट गई, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो फिर भी माटी के हैं। अहंकार कितने दिन करोगे? गर्मी तो सूर्य की भी टिकती नहीं है। सवेरे निकलते हैं, दोपहर को गर्म होते हैं, शाम को ठंडे हो जाते हैं सूर्य भगवान। आप देखते हैं कि नहीं? गर्मी तो सूर्य जी की भी नहीं टिकती, तो तुम्हारी और हमारी गर्मी साहब क्या टिकेगी? इसीलिए गर्मी ना दिखाओ, अहंकार ना दिखाओ। अहंकार, जो व्यक्ति भगवान को भूल गया है वही अहंकारी हो सकता है। इसीलिए कहता हूं, अहमेवासमेवाग्रे, अग्र मैं हूं, पहले मैं हूं। भगवान को आप स्मरण कीजिए। मैं नहीं, कर्ता कौन है? जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है उसे अहंकार आता है। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए भगवान नारायण की नाभि से, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा सृष्टि करो। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने कहा मैं यदि सृष्टि करूंगा तो मुझे अहंकार आ जाएगा, तो ऐसी पहले हमें बूटी दो कि हमें अहंकार ना आए। नहीं तो आज आदमी को 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो अहंकार आ जाता है। 1 लाख 2 लाख मिल जाए तो आदमी सीधा नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे छाती दिखा दिखा के। हाँ, और ब्रह्मा जी बोले हमें जगत पिता बना दोगे तो हम तो अहंकार में डूब जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान नारायण ने 4 श्लोक दे दिए, भागवत जी सुना दी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत्सत् परम पश्चादहम यदि दच्चयो वसिष्येत सोऽस्मि ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चवचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कह दिया भगवान ने कि सबसे पहले मैं था। जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है वह अहंकारी हो सकता है। पर जो व्यक्ति भगवान को कर्ता मान के चल रहा है, कर्ता कौन है? अब हम ये क्यों सोचें कि हम कर रहे हैं? यदि हम ये कहें कि सब हम, अच्छा ये बताओ हम बोल रहे हैं तो किसके बल से बोल रहे हैं? हम अपने बल से बोल रहे हैं? अरे भैया, यदि आप अपने बल से बोल रहे हैं, आप अपने बल से चल रहे हैं, तो जिनको लकवा मार जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, वो फिर क्यों नहीं चलते? उनके भी तो हाथ पांव ज्यों का त्यों हैं, पर अब चल के दिखाएं। जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम देख पाओगे, जब तक तुम बोल पाओगे, जब तक तुम चल पाओगे, तब तक तुम हाथ उठा पाओगे। मैं ये हाथ उठा रहा हूं तो अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। वो नहीं चाहेंगे तो ये हाथ नहीं उठेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ हैं पर उठ नहीं रहे हैं? आपने देखा कि नहीं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पांव हैं पर काम नहीं कर रहे हैं? क्यों? जब तक भगवान चाहेंगे तब तक तुम सब काम करोगे, नहीं चाहेंगे तो तुम तो अभी खड़े खड़े गिर जाओगे। आदमी को मरने में देर कितनी लगती है? ये व्यक्ति कहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, क्या कर रहे हो तुम? इसलिए अहंकार ना करो। हम भगवान के हैं, हम तो कठपुतली हैं। कठपुतली का नाच आपने देखा होगा। कठपुतली नचाने वाला पीछे खड़ा होता है और कठपुतली नचा, वो जैसे नचाए कठपुतली को वैसे नाचना पड़ता। कठपुतली कभी अपने मर्जी से नहीं नाचती, सदा नचाने वाले की मर्जी से नाचती है। उसी प्रकार हम सदा भगवान की मर्जी से चल रहे हैं। हम अपनी मर्जियां चलाएं तो ये हमारी अपनी मूर्खता है। इसीलिए भगवान ही संपत्ति सब रघुपति के आही, संपत्ति सब रघुपति के
आही सब भगवान का है। वह व्यक्ति जो अहंकार कर रहा है, समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख इस धरती में पैदा नहीं हुआ जो अहंकार करके चल रहा है। अहंकारी आपका पड़ोसी अहंकारी है, आपका भाई अहंकारी है, तो समझ लेना कि इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये अहंकारी है। और इसने अभी तक सत्संग नहीं किया। सत्संग किया होता, गुरुजनों की शरण ग्रहण करी होती तो इसका अहंकार मिट जाता, पर इसने कभी गुरुजनों के चरणों में माथा नहीं लगाया, कभी सत्संग नहीं किया। इसके लिए इसका अहंकार ज्यों का त्यों बना है, और अहंकार सर्वनाश कर देता है। रामचरितमानस में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मद मतलब अहंकार। ये अहंकार ही हम सबका नाश कर देता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके इस अहंकार नाम की वस्तु को, इस अहंकार नाम की चीज को जल्दी से अपने अंदर से डिलीट कर दो, निकाल दो और भगवान के हो जाओ। क्या है हमारे पास अहंकार करने के लिए? किस बात का? साहब हमने देखा कल तक ठीक था व्यक्ति, पता चला कि आज चला गया। अहंकार किस बात का कर रहे हो? किस चीज का अहंकार है? तुम्हारा वजन कितना है? 80 किलो वजन है, 70 किलो वजन है, 100 किलो वजन है। हाँ साहब, जब प्राण निकलेंगे तो चिता में रख दिए जाओगे, और चिता में जब आग लगाई जाएगी ना तो केवल किलो 2 किलो राख रह जाएगी। और 25 रुपए का घड़ा खरीदा जाता है, उस 25 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख डाल दी जाती है। जो आदमी कहता था मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, वो 25 रुपए के घड़े में समा गया कि नहीं? इंसान की असली औकात यही है, हैसियत यही है कि हमें एक दिन 25 रुपए के घड़े में आ जाना है। इसलिए आप अपने इस विवेक को जगाइए। अहंकार किस बात का करें हम? 25 रुपए के घड़े में आ जाएंगे। हाँ साहब, आपको कंफर्म है कि नहीं? मैंने तो घड़े का रेट भी पूछ के रखा 25 रुपए। हमें लगा लॉकडाउन के बाद कोई रेट बढ़ तो नहीं गया, तो हमने फिर पूछ लिया। बोला महाराज अभी 25 का ही है। हमने कहा ठीक है। तो अभी 25 का ही घड़ा मिल रहा है। वही घड़ा है जिसमें एक दिन हम सबकी राखें, हमारी राख आ जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अहंकार करता था, मैं ये मैं वो, यूं खिंच खिंच के चलता था। कहां गई तुम्हारी अकड़? घड़े के भीतर आ गए कि नहीं? इसीलिए अकड़ नहीं, अहंकार नहीं, समर्पण हो। नाथ मैं आपका हूं, हे गोविंद मैं आपका हूं। मैं कुछ नहीं जानता आपके चरणों के सिवा, मैं केवल आपका हूं। सब कुछ आपके चरणों में मेरा कुछ नहीं है। इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का। मैं भी भगवान का हूं। केवल कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने सच्ची बात कह दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं। बस ये बात समझ लो। मैं इतनी सी बात समझा रहा हूं, ये बात समझ में आ जाए कि कृष्ण मेरे हैं, बस सारी जिंदगी आपकी सफल। भागवत सुनना सफल, पूरा जीवन सफल। और इतनी सी बात समझ में ना आई तो फिर सारा ज्ञान हासिल कर लो तो भी कोई अर्थ नहीं। कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, बस इतना समझ में आ जाए। बस सार यही है। सुखदेव भगवान ने दिव्य उपदेश किया। अब सुखदेव भगवान को नमस्कार करना भूल गए थे, अब नमस्कार कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने में वो सत्व रज तथा तमोगुण इन 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में उत्पन्न होते हैं। वाह! देखिए, सुखदेव भगवान पहले ही ये बात भागवत के प्रारंभ में स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शंकर जी, इन तीनों में भेद नहीं समझना चाहिए। हरिहरियोर न भेद। भागवत कई लोग कहते हैं शंकर जी और विष्णु जी अलग अलग हैं ना, ये भूल ना करना। जो भगवान नारायण है वही ब्रह्मा है और वही भगवान शंकर हैं। भगवान नारायण का ही एक रूप ब्रह्मा है, भगवान नारायण का ही एक रूप शिव है, और भगवान नारायण का ही एक रूप राम है, कृष्ण है, नरसिंह है, वामन है। वह एक ही है, अनेक की भावना ना रखिएगा। ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये शुरू में लिखा है। 10 सर्गों का
10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। इसके बाद 10 लक्षण भागवत जी में है। हर पुराण में किसी में 2 लक्षण है, किसी में 4, किसी में 6। एक भागवत जी ऐसी है जिसमें 10 लक्षणों का वर्णन है। इसीलिए भागवत को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। हम सभी को हृदय में इसे बसाना चाहिए और सभी को भगवत चिंतन हम सभी को नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। एक बार सुखदेव भगवान ने कहा कि सुनो, एक बार विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। परीक्षित ने कहा मैत्रेय जी के पास क्यों? बोले एक बार भगवान शांति दूत बन करके आए। अच्छा, भगवान भी शांति दूत बन करके आते हैं पांडवों को कौरवों को समझाने के लिए, पर कौरवों को तो मानना नहीं है। शांति दूत बनकर आए और अपमान कर दिया दुर्योधन ने। 5 गांव मांगे भगवान ने। दुर्योधन बोला 5 गांव क्या, हम सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं है। तब भोजन खिलाना चाहा। भगवान बोले हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे, हम तो जहां भाव होगा वहां जाकर भोजन करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव को जानने वाला हूँ, भगवान भाव को समझने वाले हैं। भगवान वस्तु को महत्व नहीं देते, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति का भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, वह महत्वपूर्ण होती है। आपका भाव है तो हम बासी रोटी भी आपके घर खा सकते हैं, और भाव नहीं है तो आप 56 भोग परोसिए, नहीं खाएंगे। अरे सामान्य व्यक्ति, आप किसी के घर जाएं, आपका दोस्त है और उसने आपको बुलाया और बुलाकर 56 भोग परोसा और कहा खाओ। अब आप रसगुल्ला रबड़ी खा रहे हैं, तभी आपके दोस्त ने कहा क्यों अपने बाप के राज में खाए हो कभी ऐसे? एक तो आपका दोस्त खवाए और कहे कि कभी खाए हो, बाप ने खवाया, तो आपको फिर वो स्वाद अच्छा लगेगा? फिर रसगुल्ले में स्वाद आएगा? अरे राम राम, ये तो खिला के देखो ताने मार रहा है। क्योंकि उसका भाव नहीं है, आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, आपके प्रति आपसे प्रेम नहीं है। जबकि कोई आपका परम मित्र बचपन का आपसे बहुत बहुत गरीब है और वो कहे मित्र मेरे घर आना, और आप कभी जाएं और वो आपको रोटी खवाए, वो भी नमक के साथ, तो आप नमक रोटी खा लेंगे। प्रेम होगा तो नमक रोटी भी स्वादिष्ट होती है, और प्रेम ना हो तो 56 भोग भी फीके फीके होते हैं। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा। भगवान ने कहा हम आपके घर नहीं खाएंगे। इसीलिए नहीं खाएंगे क्योंकि तुम अहंकारी हो, और हम कभी अहंकारियों के घर भोजन नहीं करते। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में भाव हो। ना तो हमारे पास भोजन का अभाव है, ना तुम्हारा इतना प्रभाव है, और ना तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति कोई भाव है, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। तो कहाँ खाओगे? बोले विदुरानी के घर। प्रिय भक्तों, श्री भगवान विदुरानी के यहाँ गए और छिलकों का अपने भोग लगाया। भाव से भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, विदुर जी को विदुरानी को दर्शन देकर भाव से वहां से गए। जब भगवान चले गए तब भगवान ने जाते वक्त अपने भक्त विदुर जी को याद किया। अब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास हरिद्वार गए और हाथ जोड़कर कहा महाराज, भगवान ने जो अंतिम ज्ञान दिया है आपने उसे सुना है, आप मुझे सुनाइए। विदुर जी को उद्धव जी ने बताया कि भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। दुर्भगोवत लोकोयम, हम अभागी हैं, दुर्भाग्य था हमारा कि जो कृष्ण हमारे बीच में आए और हम उन्हें पहचान ना पाए। ऐसा उद्धव जी महाराज कह रहे हैं विदुर जी से। बड़ा रोए हैं उद्धव जी जब कृष्ण गए हैं। विदुर जी भी रोए और मैत्रेय जी से कहा अच्छा, भगवान का भक्त ना भगवान की कथा के बिना रह नहीं सकता, भगवान के बिना नहीं रह सकता। जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता, गंजेड़ी गांजा के बिना नहीं रह सकता, जुआड़ी जुआ के बिना नहीं, उसी प्रकार भक्तों का एक नशा हो जाता है, वो भगवान की कथा और भगवान के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कथा को अपना नशा बना लो, भगवान के नाम को अपना नशा बना लो, भगवान की भक्ति को अपना नशा बना लो, जीवन में सम्मिलित कर लो इस भक्ति को। तब जीवन में आप, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणिदीप धरूं जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार।
लोक परलोक दोनों संवारना चाहते हो तो अपने जिह्वा पर राम नाम का दिया रख लो, ताकि यहां भी प्रकाश हो और वहां भी प्रकाश हो, इह लोक परलोक दोनों सुखी हो जाएं। विदुर जी ने मैत्री जी से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयास्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, सारी सृष्टि सुख चाहती है, पर विदुर जी ने पूछा लोगों को दुख क्यों मिलता है? तब कहा दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है, दुखालयम, संसार को दुखालय कहते हैं। अब आप बताइए कि पुस्तकालय में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे तो भोजन मिलेगा, तो दुखालय में जाने से क्या मिलेगा? दुख। ये संसार दुखालय है, यहां जो जो आया है उन्हें दुख उठाना पड़ा। कौन इस दुनिया में एक का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो? बताओ। आज तक करोड़ों लोग, आपके पिता के पिता के पिता के पिता, लाखों पीढ़ियां आपकी आकर चली गई, बताओ आज भी आपके सामने करोड़ों लोग हैं, बताओ दुख का सामना किसे नहीं करना पड़ा? ये बताओ किसे नहीं करना पड़ा? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण मनुष्य अवतार में आए, तो इन्हें भी तो सांसारिक इन दुखों, ये भले परे हैं सबसे, पर व्यवहार जगत में तो इन्होंने भी, राम ने भी 14 वर्ष का वनवास का ये कष्ट उठाया कि नहीं? कौन ऐसा है जिसे दुख ना मिला हो? तो आपको और हमें दुख नहीं मिलेगा, ये कैसे संभव है? आपको और हमें दुख मिलेगा। आज व्यक्ति दुखी इसीलिए है क्योंकि वो दुख से भाग रहा है। कहां तक भागोगे? कब तक? क्या तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा? आज यदि मैं जवान हूं तो कल मुझे बूढ़ा भी होना है, और क्या मुझे पता नहीं है कि बुढ़ापा जब आता है तो 1000 बीमारियां लेकर आता है। बुढ़ापे में शरीर जर्जर हो जाता है, हाथ पांव में कमजोरी होती है, शरीर में दर्द होता है, क्या पता नहीं है? बुढ़ापा आएगा, शरीर रोगों का घर बन जाता है, हम सबको पता है। हम इस दुख के संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, कैसे मिलेगा? एक बात बताओ, क्या नाले में अब नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नाले में कोई गंगा जल ढूंढे मिलेगा? नहीं। जैसे नाले में गंगा जल ढूंढने से नहीं मिल सकता, उसी प्रकार ये संसार दुखालय है, यहां सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए सुख चाहते हो तो एक उपाय है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, भगवान की शरण में चला जाए। आज लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन दुखी इसलिए था क्योंकि उसने भगवान के चरणों में समर्पण नहीं किया, और अर्जुन सुखी इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। और जब समर्पण किया, रथ की डोर भगवान को पकड़ाई, तो अर्जुन जीत गए कि नहीं? जबकि कौरवों की सेना सबसे ज्यादा बलवान थी, पांडवों की सेना तो छोटी थी। कौरवों के पास 21 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना थी। सेना कम थी पांडवों के पास, कौरवों के पास सेना ज्यादा थी। पांडवों के पास योद्धा कम थे, जबकि पांडवों के पास योद्धा कम थे। कौरवों के पास योद्धा कौन? गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को गांडीव पकड़ना सिखाया, वो कौरवों के साथ थे। पितामह भीष्म, जिनके बाणों का कोई सामना नहीं कर सकता, वो पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। पांडवों के साथ कोई बहुत बलवान था कौन? ये 5 पांडव तो बच्चे थे, परंतु
आपकी सेना भले ज्यादा हो, आपका बल भले ज्यादा हो, पर जीत उसकी होगी जो भगवान के चरण पकड़े बैठा है। हमारी भले कम सेना है, हम भले कमजोर हैं, पर हमने भगवान के चरण पकड़ लिए हैं, तो विजय उन्हीं की होगी जिन्होंने भगवान के चरण पकड़े। महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारी सेना कितनी बड़ी है, महत्व नहीं रखती ये बात कि हमारा बल कितना बड़ा है, महत्व रखती है ये बात कि तुम्हारा भगवान के चरणों में विश्वास कितना है। अर्जुन को इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। अब क्या चाहिए? यही समर्पण सीखना है तो अर्जुन से सीख लेना चाहिए। आज लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो अपना समर्पण नहीं करते भगवान के। कह एक बार हाथ उठाकर कह दो ना कि प्रभु मैं आपका हूं। द्रौपदी ने जब तक अपने पतियों को बुलाया, अपने परिवार को बुलाया, गुरुजनों को भगवान नहीं आए। द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़ लेती है, क्या मैं कम हूं, छत्राणी हूं मैं तो शासन से निपट लूंगी। पर जब उनका भी बल नहीं चला तब दोनों हाथ खड़े करके बुलाना पड़ा, और जब बुलाई तो भगवान आए। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे रिश्तेदारों का बल है तब तक भगवान चुपचाप बैठे। अच्छा रिश्तेदारों को बुला रहे हो, बुला लो। जब तक तुम्हारे पास नेताओं का बल है, भगवान बोला अच्छा नेताओं को बुला रहे हो, बुला लो नेताजी को। पड़ोसी को बुला रहे हो, बुला लो। बेटा को बुला रहे हो, बुला लो। बेटी को भी बुला लो। इसीलिए कहता हूं किसी को मत बुलाओ, केवल भगवान को बुलाओ। जब उन्हें पुकारोगे तो वह ही किसी न किसी रूप में आपके पास आकर आपकी सेवा में लग जाएंगे, आपका काम बना देंगे, लाज जाने नहीं देंगे। जैसे द्रौपदी की लाज बचाई, यदि विश्वास द्रौपदी की तरह किसी का हो तो भगवान उसकी भी लाज बचाएंगे, पर विश्वास द्रौपदी की तरह होना चाहिए। द्रौपदी की तरह विश्वास होगा तो कल्याण होगा, पर नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं कि भगवान पर विश्वास कर लो, क्या घट जाएगा, क्या नुकसान हो जाए। इतना नहीं कर पाने से लोग बड़ा परेशान है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मते, क्यों नहीं भजन करता, क्यों नहीं भगवान की शरण में आता, क्यों नहीं कहता कि नाथ मैं आपका हूं। बस इतना कह दे, समर्पण कर दे, सारा दुख शिक्षण चला जाए। पर इतना कहने में लोग ना जाने कितने जन्म गवा चुके हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र में पिस रहे। संसार में दुख क्यों मिलता है? क्योंकि संसार दुखालय है। प्रश्न किया है विदुर जी ने कि भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं, तब कैसे सृष्टि कैसे करते हैं, तब पूरी सृष्टि का क्रम बताया है। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। एक सज्जन बोले महाराज जब भगवान नारायण के पिता कौन है? एक सज्जन ने हमसे कहा कि भगवान नारायण के पिता कौन है? हमने कहा भगवान नारायण को कहते हैं अजन्मा। भगवान का नाम है अजन्मा। अरे पिता उसके होते हैं जिसका जन्म होता है, जिसका जन्म ही नहीं होता उसके पिता, वो भगवान अनादि है, भगवान सदा से है। ये सृष्टि बनना और बिगड़ना तो भगवान का खेल है। जैसे बच्चे रेत के ढेर में बैठकर घर बनाता है, उसमें खेलता है, और माँ बुलाती है तो उसी खेल में ढेर में लात मार के चला जाता। भगवान भी ये संसार बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। भगवान सबके पिता हैं। उनके माता पिता कौन है? वो अजन्मा है, उनका नाम अजन्मा है। तो जब जन्म ही नहीं होता तो माता पिता के सवाल, माता पिता होंगे इसका कोई सवाल नहीं। हाँ, वही भगवान नारायण जब कृष्ण बनकर आए तो उनके माता पिता देवकी वसुदेव कहलाए। वही नारायण जब राम बनकर आए तो उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या कहलाए। तो कोई ये कहे कि भगवान के माता पिता कौन है, तो दशरथ और कौशल्या कह देने से नुकसान नहीं है, देवकी और वसुदेव कह देने से कोई बुराई नहीं है। पर भगवान नारायण अनादि है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको नॉलेज में रहे, आपके नॉलेज में ये बात रहे। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी मन की और देवताओं की, छठी सृष्टि अविद्या की, सातवीं सृष्टि वृक्षों की, आठवीं सृष्टि पशु पक्षियों की, नवीं सृष्टि मनुष्यों की, हम भगवान की 9वीं सृष्टि है, और 10वीं सृष्टि में देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। फिर 12 माह का आविष्कार हुआ। 12 माह है ना,
12 महीने 12 मास होते हैं। 12 मास मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। चारों युगों के बारे में बताया गया। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें कि 5,500 वर्ष कलयुग के बीत गए। द्वापर की आयु कितनी है? द्वापर युग कितना बड़ा है? 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। और त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। सतयुग की आयु सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ी सी कम त्रेता। कलयुग से दुगनी द्वापर, तिगनी त्रेता, चौगुनी सतयुग की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की ही है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी का कितना दिन होता है? एक दिन इतना बड़ा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को ही कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर हो जाते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी के जो इंद्र हैं, जैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी हर 5 साल में चुनाव होता है, उसी प्रकार हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और पुरंदर नाम के राजा इंद्र बनकर के अभी वर्तमान में बैठे हैं। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनाए जाएंगे। वामन भगवान जिन बलि के यहाँ गए 3 पग भूमि मांगने, भगवान ने 3 पग में सब नाप लिया, 2 पग में, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। और राजा बलि की इच्छा थी कि मैं इंद्र का राजा बनूं। चूंकि भक्त की इच्छा थी तो भगवान भला उनकी इच्छा अधूरी कैसे करें। राजा बलि अभी वर्तमान में पाताल में हैं, राजा बनकर बैठे हैं। आगामी मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे, है ना। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। 73 बार 73 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएं तब एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर होते हैं, है ना। 14 ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र कितनी बार बदल जाते हैं? 14 बार। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा। और जब ब्रह्मा जी की ऐसी आयु 100 वर्ष पूरी हो जाती है तब भगवान नारायण एक पलक झपकाते हैं। ऐसी सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी के द्वारा कुछ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से मरीचि इत्यादि पुत्रों को जन्म दिया। उसके बाद मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु और वाम भाग से शत्रुपा का जन्म हुआ। पृथ्वी की स्थापना करने के लिए ब्रह्मा जी से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को मारकर और भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। और उस पृथ्वी पर मनु शत्रुपा ने आगे सृष्टि शुरू की। मैथुनी सृष्टि मनु जी से चली, इसलिए हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु जी की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे, 3 बेटी। स्त्री सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, कोई आपसे पूछे कि पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस धरती पर जब से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तब से पहली सृष्टि स्त्री की हुई है। सबसे पहली स्त्री का नाम क्या? इस धरती पर सबसे पहली स्त्री कौन थी? उनका नाम था आकुति। दूसरी स्त्री देवहूति, तीसरी स्त्री प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति। इनके बाद 2 पुरुषों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्त्री इसीलिए जन्म से देवी मानी जाती है, इसीलिए स्त्री जन्म से पूज्य होती है। इसीलिए हम सभी को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का आदर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी। ये करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। करदम जी जंगल में तपस्या कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। एक दिन भगवान ने कहा कि करदम जी,
मनु जी अपनी बेटी को लेकर आएंगे, आप विवाह जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे, आपकी आज्ञा है। तो करदम जी बड़े भाव से भगवत चिंतन कर रहे थे और चिंतन कर ही रहे थे कि मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए। करदम जी को प्रणाम किया, करदम जी ने बिठाया, स्वागत किया। मनु जी ने तुरंत अपनी बेटी का विवाह करदम जी से कर दिया और करदम जी को देकर अपनी बेटी मनु जी वहां से चले गए। अब करदम जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जरा बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लें। देखो, गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा है, पर गृहस्थी की शुरुआत भोग से ना हो, गृहस्थी की शुरुआत भक्ति से हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि जब किसी लड़के का लड़की का विवाह होता है तो ससुराल में सबसे पहले लड़का लड़की को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाई जाती है। आज ये परंपराएं लगभग खत्म सी हो रही हैं। ये बात इसलिए होती थी कि बच्चा, नई दुल्हन आई है तो घर में उसके पांव पड़े हैं, तो भगवान के नाम के साथ, भगवान के साथ, भगवान की पूजा के साथ इनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो। पर आज के जमाने में तो शादी होती है और शादी के तुरंत बाद बच्चे चले जाते हैं यात्रा पे, उनको भगवान से। इसीलिए आज की संतान, क्योंकि आप भगवान से नहीं जुड़ पाए, आपने अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत भगवान के चरणों से नहीं की, इसीलिए गृहस्थ जीवन का परिणाम, सच्ची गृहस्थी का फल क्या है? अरे गृहस्थी का फल है पुत्र। आपका जब गृहस्थ सदाचार से जुड़ेगा, भगवान से जुड़ेगा, तो आपका फल अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी। और जब आपकी गृहस्थी गलत ढंग से शुरू होगी, भोग प्रधान बनोगे, तो आपकी संतान फिर कहां से योगी बनेगी और आपकी संतान कहां से आगे चल के स्वामी विवेकानंद बनेगी और कहां जाकर के तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बनेगी, कहां तुम्हारी बेटी मीराबाई बनेगी। इसीलिए आप अपने बच्चों पे संस्कार का बीज बोएं। कब से? शादी होने के तुरंत बाद से ये संस्कार चालू हो जाता है। पति पत्नी रहें साथ में, बुराई नहीं है, पर भोगी बनकर नहीं। आज लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आज जिन लड़कों की, जो लड़के घोड़ी पर बैठ बैठ के शादी करने जा रहे हैं, दुल्हन लेने जा रहे हैं, इनसे पूछो कि शादी क्यों कर रहे हो, एक लड़का सही उत्तर नहीं देगा, हम शादी क्यों कर रहे हैं। बताओ, आप ही बता दो, चलो शादी क्यों की आपने? शादी करने का उद्देश्य क्या था आपका? बताओ, क्या उद्देश्य था? आपने किस उद्देश्य से शादी की? भाई, हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है, एक सिद्धांत होता है। बताइए, आपने शादी की, क्या उद्देश्य था आपका? आप अपनी दुल्हन को लाएंगे, पत्नी को लाएंगे, उसको लाने का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? पूछा जाए आज घोड़ी पर चढ़े बच्चों से कि बेटा क्यों जा रहे हो दुल्हन लेने, उनके पास कोई कारण नहीं है, जा रहे हैं, पिता ने शादी सेट करी, हम जा रहे हैं, दुल्हन ले आएंगे। अरे भाई, पहले के लोग विवाह करते थे तो उस विवाह का भी एक अर्थ होता था। उस विवाह को इसलिए किया जाता था ताकि हम गृहस्थ में इसलिए आए, ताकि गृहस्थ जीवन में रहकर हम एक भगवान के भक्त को जन्म दें। हम माता पिता के द्वारा हमारी जो संतान होगी, वो संतान देश का कल्याण करेगी। पहले के लोग विवाह इसलिए करते थे कि हमारे द्वारा एक ऐसी संतान हम देश को दें जिससे उनका कल्याण हो, वो अपना भी कल्याण करे, समूचे दुनिया का कल्याण। इसीलिए कहता हूं, जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। आपका बेटा यदि आपकी सेवा करता है, आपकी सेवा करता है, आपका सम्मान करता है, तब तो आपका बेटा पैदा करना सफल हुआ। और आपका ही बेटा आपको लाठियों से मारता हो तो बताओ फिर आपका बेटा पैदा करना सार्थक हुआ? क्या इसीलिए बेटा पैदा किया है कि कल तुम्हारे माथे पे लाठियां बरसाए, इसलिए बेटा पैदा किया है? ना, हम सभी लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बच्चे सेवा करें, माँ बाप की ही नहीं, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसी बेटी हो, देश के लिए मर गई, लड़ते लड़ते मरने के पहले हजारों को मार डाला, दुश्मनों को। बेटी हो तो मीराबाई हो, बेटा हो तो विवेकानंद हो, तुलसीदास हो, बेटा हो तो सूरदास हो, कबीरदास हो, रैदास भक्त हो, बेटा हो
तो भगवत प्रेमी हो, बेटा हो तो दानवीर हो, देना जानता हो, बेटा हो तो आंसू पहुंचने वाला हो। ये गीदड़ों को पैदा करके जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा? एक सज्जन बोले महाराज जी हमारे 8 बच्चे हैं, 8 औलाद है, पर 8 में एक भी गिलास भर पानी नहीं देता। तो ऐसे जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा? जंगल में गीदड़ बहुत होते हैं, पर गीदड़ों से शोभा नहीं होती जंगल की शोभा शेर से होती है। इसीलिए गीदड़ पैदा ना करो, पैदा ही करना है तो एक शेर बहुत है। 1000 गीदड़ होंगे तो भी वो जंगल के राजा नहीं कहलाए जाएंगे, और शेर एक होगा तो राजा ही कहलाएगा। इसीलिए गीदड़ों को नहीं, शेरों को जन्म देना है। अर्थात ऐसी संतान जो अपना कल्याण करे, औरों का कल्याण करे, ऐसी संतान पैदा करना तुम गृहस्थियों की जिम्मेदारी है। यदि दे सको ऐसी संतान तो देना, नहीं तो गीदड़ तो ऑलरेडी हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन, गृहस्थी में जाने के पहले जरा विचार कर लेना चाहिए कि गृहस्थी का अर्थ क्या है। तात्पर्य इसीलिए आज के बच्चों को सत्संग कराया करो, संस्कार इसी से बनेंगे। संस्कार बिना जिंदगी किसी काम की नहीं। मैं बहुत विद्वान हो जाऊं पढ़ लिख कर, पर मेरे अंदर संस्कार तो है नहीं, मैं अपने माँ बाप की सेवा तो करता नहीं हूं, तो फिर मेरे पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? मैं अपने पिता से गलत शब्दों का प्रयोग करके बात करता हूं, मैं अपनी माँ से गलत शब्दों का प्रयोग करके बात करूं, तो ये बताइए फिर मेरे पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? क्या आप इसीलिए पढ़े लिखे हैं कि अपनी माँ को नीचा दिखाएं? क्या आप इसीलिए पढ़े लिखे हैं कि आप अपनी माँ का अपमान करें? इसीलिए आपको माँ ने पढ़ाया है? क्या यही आपकी पढ़ाई है? क्या यही आपकी शिक्षा है? ये बात कौन बताएगा? इसीलिए कहता हूं बच्चों को प्रॉपर्टी ना दिया करो, बच्चों को संस्कार दिया करो। बच्चों को पैसा ना दिया करो, पैसा संस्कार दे दोगे तो पैसा वो कमा लेंगे। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, संस्कार दोगे तो पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत जगह है पैसे कमाने की, पर संस्कार जरूरी है। बड़ों का आदर करना जरूरी है, संस्कार देना जरूरी है। प्रिय भक्तों, करदम और देवहूति समाधि में करदम जी चले गए। जब समाधि खुली तो माता देवहूति ने अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न किया। करदम जी ने कहा देवी बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति ने कहा आपसे पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक विमान की रचना की। एक सरोवर में दोनों स्नान करते हैं, दोनों युवा होके निकले, बुढ़े हो गए थे, पर देखिए तपस्या का प्रभाव कि दोनों जवान हो गए। भगवान सब कर सकते हैं, तपस्या में बड़ी ताकत है। एक कामक विमान की रचना कर डाली। हमारे भारत में सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था। इसीलिए हमारे ऋषियों को रिसर्च करने के कारण उनका नाम ऋषि पड़ा। विमान का आविष्कार करदम जी ने किया, नाम था कामक विमान। उसके बाद 1880 और 90 के दशक में विमान का हमारे भारत में 1880 और 90 के दशक में सबसे पहला सफल विमान उड़ाया था दलपदे जी ने। महाराष्ट्र के एक साइंटिस्ट थे, संत थे, संत भाव में रहते थे। उन्होंने एक विमान उड़ाया था। उस विमान को देखने दुनिया के लोग आए थे। उन विमानों को देखने में राइट ब्रदर्स भी आए, और राइट ब्रदर्स ने पूछा कि दलपति जी आपने कैसे बनाया, कैसे उड़ाया? बिना व्यक्ति के वो विमान चल रहा था, उसमें चलाने वाला कोई नहीं था, पायलट नहीं था। बिना पायलट को वो विमान उड़ा सबके सामने और उसे जमीन पर उतारा दलपदे जी ने। 1880 और 90 के दशक की बात है, ये बिल्कुल इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएगी। तब राइट ब्रदर्स ने उनकी ड्राइंग कॉपी कर ली और राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया और 1902 में विमान का सफल परीक्षण करके उतार दिया, लॉन्च कर दिया। खिताब राइट ब्रदर्स के गले में चला गया कि इन्होंने विमान बनाया, जबकि विमान के सही आविष्कार करने वाले भारत के व्यक्ति दलपदे जी हैं। हमारे भारत के ऋषियों ने रिसर्च की, पर उन्हें पता था कि विमान बनाएंगे तो प्रकृति प्रदूषित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने विमान नहीं बनाया। आज साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है साहब, पर साइंस की तरक्की के कारण आज जीना दुश्वार हो गया है। हवा में जहर है, हवा में जहर घुल गया है। पहले चिड़िया फुदक फुदक के तुम्हारे आंगन में आती थी, अब चिड़ियों का आना बंद हो गया। जब से ये 5G आ गया, 4G आ गया, 2G आ गया,
आपको पता है 3G के जो नेटवर्क चलते हैं इनसे चिड़ियों को कितना नुकसान, चिड़ियां मर जाती हैं। जब भारत में 3G आया था ना तो हर जगह चिड़ियां मरी हुई नजर आती थी। इनकी किरणों से चिड़ियां मर जाती हैं। क्या ये बात लोग नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? सब जानते हैं। आविष्कार बुरा नहीं है, पर आज विज्ञान जो जो आविष्कार करता जा रहा है उस आविष्कार से केवल नुकसान हो रहा है। अब 5G आ रहा है, 5G आएगा, आपको कितनी चिड़ियां तो समाप्त हो चुकी हैं, अब ना जाने और क्या क्या जाने वाला है। नन्ही नन्ही चिड़िया, गौरैया नाम की चिड़िया पहले फुदका करती थी घर घर में, अब वो गौरैया नाम की चिड़िया देखने को नहीं मिलती। बहुत कम जगह पर बची है वो चिड़िया। विज्ञान आविष्कार करता जा रहा है। आविष्कार करने की मनाही नहीं है, पर आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े। ओजोन परत में छेद हो गया तो हमने किया कि तुमने किया? आविष्कार ने किया है। ऐसा आविष्कार मत करो कि जिस आविष्कार के कारण विनाश हो जाए। अरे भाई, कहते हैं कोरोना वायरस चाइना से निकला है, चाइना बना कुछ और रहा था, बन गया कोरोना वायरस। तो आपने आविष्कार करना चाहा तो आविष्कार तो हुआ नहीं, विनाश और हो गया। कितने लोग मर गए। ऐसा आविष्कार किस काम का जो हम सबकी जान ही ले जाए। इसीलिए याद रखना, जब साइंस नहीं था, आज के 100 साल पहले साइंस नहीं था, उस जमाने में भी जिंदगियां होती थी, लोग जीते थे। उस जमाने में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे। उस जमाने में भी हम हंसते थे, बोलते थे। उस जमाने में भी घर हुआ करते थे। साइंस तो अभी अभी आया, मोबाइल तो अभी आया। क्या मोबाइल के पहले जिंदगी नहीं थी? लैपटॉप तो अभी आया, कंप्यूटर तो अभी आया। क्या कंप्यूटर के पहले जिंदगी नहीं थी? अरे जिंदगी तो अनादि से, पर आज की जिंदगी अच्छी है, परंतु आज का आविष्कार नुकसान कर रहा है। ऐसे आविष्कार करने, हमारे ऋषि मुनि ऐसे आविष्कार करते थे जिसमें कोई प्रदूषण नहीं था, प्रकृति को नुकसान नहीं था। आज के आविष्कार में किसी ना किसी प्रकार का नुकसान है। हम तो केवल यही कहेंगे कि आविष्कार होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। हमारे शास्त्रों में भी ढेर सारे आविष्कार की चर्चाएं हैं। करदम जी ने सुंदर सा विमान बनाया और बेटियों को जन्म दिया। 9 बेटियां हुई करदम जी के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से। 9 बेटियों का विवाह किया। कला का विवाह मरीचि से किया, अनुसुईया का विवाह अत्रि जी से किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से किया, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, ख्याति का विवाह भृगु से, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति से और अथर्वा मुनि का विवाह शांति से किया। ये करदम जी की 9 बेटियां हुई और 9 बेटियों को विदा कर दिया करदम जी ने। अब करदम जी अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर बोले, देवी आज्ञा दो, मैं भी जाऊं। कहाँ? मैं जाऊं, अब भजन करूं। गृहस्थी, गृहस्थी तब तक है जब तक आपकी बेटी का विवाह नहीं हो जाता। बेटों का विवाह कर दिया, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा अपने पांव में खड़ा है, बेटी अपने काम में लग गई, अपने गृहस्थी में चली गई। अब आप निवृत्त हो गए, अब आपकी जिम्मेदारी। अब बताओ, बेटी और बेटे के विवाह के बाद गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हो जाती है। शादी बेटी और बेटों की होने के बाद जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, हो जाती हैं। जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हैं? पहले तो कहते थे बेटी का विवाह हो जाए फिर भजन करूंगा, हो गया। तो बेटे का विवाह हो जाए फिर भजन करूंगा, हो गया। अब नाती के विवाह का इंतजार है साहब। नाती का विवाह और कर लो। पूरी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते गुजर गई, परंतु में परिणाम यही निकला कि इच्छाएं तो पूरी हुई ही नहीं। जीवन पूरा हो गया पर इच्छाएं पूरी नहीं हुई। कथा को सुने। मनु जी महाराज की एक बेटी की चर्चा पूरी हुई, 2 बेटियों की आकुति और देवहूति। अब प्रसूति की चर्चा सुनिए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी भगवान शंकर को विवाही गई माता सती। सती एक बार भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
एक बार शंकर जी अपनी पत्नी को कथा सुनवाने ले गए तो माता सती ने कथा तो सुनी नहीं, संदेह और उत्पन्न कर लिया। और गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, भगवान संदेह का नहीं श्रद्धा का विषय। सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई तो शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। वही सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार दक्ष ने सभा रखी, वहां शंकर जी गए और भरी सभा में शंकर जी का अपमान दक्ष ने कर दिया। शंकर जी खड़े नहीं हुए, इसीलिए कि ये हमारे ससुर हैं, मानसिक प्रणाम कर लिया। दक्ष को बुरा लग गया, अहंकारी व्यक्ति को बुरा जल्दी लगता, और दक्ष बिगड़ गया। मेरा अपमान करने वाला, इसे बोलने का उठने बैठने का ज्ञान नहीं है, अपमान करते रहे और शंकर जी को खूब गालियां दी, ये ऐसा ये वैसा। शंकर जी मुस्कुराते हुए सारी गालियां सहन करते रहे। तब श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तब नंदी ने श्राप दे दिया, जब से आया बकरी की तरह मैं कर रहा, जा तेरा सर बकरी का हो जाए। और भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया, नंदी ने भृगु जी को, शंकर जी उठकर चले गए। ये तो श्राप समारोह बन गया। शंकर जी गए, दक्ष ने कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया पर शिव जी को नहीं बुलाया। और माता सती उस यज्ञ में शंकर जी के रोकने पर भी जब गई, जाकर देखा शिव का अपमान, शंकर जी का अपमान देखकर माता सती को रहा नहीं गया। योग अग्नि में जलकर माता सती भस्म हो गई। शंकर जी माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां माता सती का अंग गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनती गई। आज भारत में 51 शक्ति पीठ हैं। एक शक्ति पीठ बंटवारे में पाकिस्तान रह गई, 52 शक्ति पीठ हैं, जिसमें 51 आज भारत में उपस्थित हैं, एक पाकिस्तान बंटवारे के टाइम चली गई। प्रिय भक्तों, भगवान वह सती माता पार्वती बनकर, हिमालय की बेटी बनकर प्रकट हुई और भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई। कपिल भगवान ने कहा, मां, हमें जिंदगी मन के मुताबिक नहीं जीनी चाहिए। एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं भैया, पर इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी। इसीलिए जिंदगी जरूरत की पूर्ति के लिए हो, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। यदि आप इच्छाओं को पूरी करने में लगेंगे तो करोड़ों जन्म ले लेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। हाँ, जरूरतें तो साहब रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। तो हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, यही तो हमारी जरूरत है। रोटी हमारी जरूरत है। भगवान आपको इतना तो दे कि आपको भरपेट भोजन मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे भारत में बेरोजगारी ना रहे, मेरे भारत में गरीबी ना रहे, सबके पास विधाता इतना तो हो कि वो बड़े आनंद से अपना भोजन प्रसादी करें। इतना तो भगवान दें कि बढ़िया से कपड़े लोग पहन सकें। और भगवान सब पर ऐसी कृपा बनाए कि बड़ा ना सही तो छोटा ही सही, पर खुद की छाया होनी चाहिए। घर खुद का होना, किराए का घर नहीं होना चाहिए। घर खुद का होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी खुद की कमाई की, कपड़ा खुद की कमाई का, और मकान भी आपके पास होना चाहिए। भगवान करें बहुत बड़ा मकान हो आपका, पर बड़ा ना हो तो सिर ढकने की छाया तो खुद की हो। इतना तो विधाता सबको दें। पर देखिए, भगवान ने मना नहीं किया कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हें कपड़ा और तुम्हें मकान नहीं, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, हमारे भारत के हर व्यक्ति को सफल होने के लिए उसको मेहनत करने की जरूरत है। आप अपने आप को इतना कामयाब बनाइए, इतना सफल बनाइए कि आप रोजगार लेने वालों की लाइन में ना खड़े हों, बल्कि रोजगार देने वालों की लाइन में खड़े हो जाए। हमसे रोजगार लीजिए, आइए नौकरी कीजिए। आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। हम तो यही चाहते हैं, हमारे भारत का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे। केवल भारत का नहीं, अपितु पूरे विश्व का व्यक्ति सुखी रहे। सब सर्वे भवन्तु सुखिनः। कपिल भगवान कहते हैं, मां,
लोग अज्ञानवश दुखी हैं। आज लोग पेट भरने के लिए तो कम दुखी हैं, तिजोरियां भरने के लिए ज्यादा दुखी है ना। तिजोरियां भरना चाहते हैं, खूब पैसा मिल रहा है, फिर भी भूख बढ़ती जा रही है। कपिल भगवान ने कहा मां, मन को वश में करना है तो एक उपाय है। क्या? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणा। हमें सहनशील होना चाहिए। तितिक्षवा, हम अधिक से अधिक सुख चाहते हो तो सहन करना पड़ेगा। आज लोगों को सहनशीलता ही तो नहीं है, सहन नहीं कर पाते। आपके अंदर सहनशीलता होनी आवश्यक है। सहनशील बनो, जितना सहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी कि नहीं, सही कि नहीं? हमें भी सहन करना होगा। आप और हम सहते रहें, सहते रहें, हर हाल में सहते हुए प्रसन्न रहें, तब जाकर के गति है। हृदय में करुणा हो, हमारा कोई दुश्मन ना हो, हमारी ओर से मन बिल्कुल शांत, शांति की ओर चलें, सबके प्रति भगवत भाव हो, यही साधुओं के लक्षण है। माँ, ऐसे संतों की संगति करोगी तो आपको निश्चित ही मन आपका वश में होगा। अच्छा, मन को वश में करना हो तो आप बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनका त्याग कर दीजिए। व्यक्ति पहले तो इच्छाएं करता है। देखिए, मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर हो। यदि वो इच्छा पूरी हो गई तो मुझे सुख मिल जाएगा, और यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्या होगा? मन उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। आपने इच्छाएं की, इसलिए आपके भीतर दुख प्रवेश कर गया। इच्छाएं ना होती तो दुख की कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए कहता हूं, व्यक्ति की जो अनंत इच्छाएं हैं, पिंगला कहती है आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं हमें दुख देती हैं। हम अपने बेटे से चाहते हैं कि वो हमें सुख दे। आप अपने बेटे से सुख की जो कामना कर रहे हैं यही दुख है। आप अपनी बेटी से जो सुख की कामना कर रहे हैं यही दुख है। इसीलिए ना सुख की इच्छा करो ना दुख की। जैसे भगवान रखते चलें वैसे रहते चलो प्रसन्न चित्त से। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां, सब में भगवान का दर्शन करते हुए मां देवहूति ने कहा, प्रभु ये बताइए भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान ने कहा, मां, भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा ही भक्ति है। यदि आप सेवा से जुड़े हैं तो भक्ति है। आप लोग जो कौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माओ की सेवा, अन्न क्षेत्र में अन्न की सेवा जो आप कर रहे हैं, और आपके सहयोग से जो लोग सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, आपके द्वारा किसी का पेट भरा जा रहा है, किसी माँ के आंसू पहुंचे जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी भक्ति है। केवल भगवान का नाम, केवल एक स्थान पर बैठकर नाम जपना, यह भी भक्ति है। पर आप नाम ना जप पाए, तपस्या ना कर पाए, तो आप किसी का भला कर दीजिए, ये भी एक भक्ति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी का कष्ट दूर कर देना सबसे बड़ा पुण्य है। यही माँ भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है? सेवा। आप सेवा कर रहे हैं तो भक्त हैं, और सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर भक्त कैसे हैं? भक्त का धर्म है सेवा। मां देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, तो ये बताओ बेटा योग क्या है? तब भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। यम, नियम,
हमें निंदा, चुगली, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इन बुराइयों से बचना चाहिए। हमें सबसे मन हटाकर मन को एक परमात्मा में जोड़ना चाहिए। इसी से हमारे चित्त को शांति मिलेगी और इसी से हमारा कल्याण होगा। आप भगवान का पूजन किया करें। आपके घर में ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी को रोज सवेरे स्नान कराया करो। रोज भगवान को स्नान करा के उनको वस्त्र पहनाया करो। रोज भगवान के तुलसी चढ़ाया करो। रोज भगवान को भोग लगाया करो। अरे इसी बहाने हम समय भगवान को दे पाएंगे और हमारा वही समय सार्थक होगा। मानसिक और शारीरिक दोनों पूजा माता देवहूति को कपिल भगवान ने समझाई। हाँ माँ जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना भगवान की, वो सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, मोक्ष तक नहीं लेते। जो भगवान का भाव से भगवान की भक्ति कैसी हो? निष्काम, निश्चल, निष्कपट, कोई कामना ना हो माँ, निष्काम भक्ति हो। इसीलिए एक पिता के दो बेटे हैं। एक बेटे ने कहा पिताजी सारी दौलत हमें दे दो और आप हरिद्वार चले जाओ। दूसरे बेटे ने कहा पिताजी आप सारी दौलत भैया को दे दो और आप हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। आप बताओ कौन सा बेटा अच्छा है और कौन से बेटे पर पिता प्रसन्न होगा? जो पिता से मांग रहा है वो बेटा बेहतर है या जो पिता को मांग रहा है वो बेटा अच्छा है? कौन? पिता से मत मांगो, पिता को मांगो। भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। एक भक्त वो है जो भगवान से मांगता है भगवान ये दे दो वो, और एक वो है जो भगवान से नहीं भगवान को मांगे। हे नाथ आप ही आ जाइए, मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन कृतार्थ करूं। भगवान को मांगिए, भगवान से ना। निष्काम माँ निष्काम, मैं सब में हूं यह भाव रख के भगवान की कृपा से बच्चा माँ के गर्भ में जाता है। माँ ने कहा क्या शांति माँ के गर्भ में है? यदि यहाँ नहीं है तो तब माँ गर्भ की स्थिति कपिल भगवान ने बताई। ये साइंटिफिक है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो बताया कि पिता के द्वारा जब माँ गर्भवती होती है तो पहले 1 माह में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरा माह लगते ही हाथ पांव बन जाते हैं, अंगों का विभाग हो जाता है, तीसरा माह लगते ही नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। ये बात हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिख दी गई है कि बच्चा माँ के गर्भ में किस प्रकार से तैयार होता है, और डॉक्टर ने केवल 10 साल पहले इस रिसर्च को सफल पाया है। 10 साल पहले 2000, आज 21 चल रहा है, 2011 2012 में डॉक्टरों की तरफ से ये रिसर्च आई कि किस प्रकार बच्चा माँ के गर्भ में 1 दिन से लेकर 9 महीने तक का पूरा हिसाब डॉक्टर ने दिया। ये बात डॉक्टरों को अभी पता चली कि 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, 2 माह में बच्चे के हाथ पांव बनते हैं, तीसरे माह में बच्चे का लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की। ये कब पता चलता है? जब गर्भ 3 महीने का हो जाता है। डॉक्टरों को ये बात अभी पता चली है, कुछ वर्ष पहले। हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि तीसरे महीने ही बच्चे के शरीर में लिंग निर्माण होता है, स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। अर्थात देखिए कितनी बढ़िया साइंटिफिक हैं हमारे ग्रंथ। डॉक्टरों ने जो आज किया है वो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे बीच में रख दिया कि बेटा ये रहा तुम्हारे लिए ज्ञान। 9 माह होते ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के गर्भ में बड़ी स्तुति करता है, हे नाथ मैं बड़ा अधम हूँ, भगवान मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई दे रही है मुझे बाहर निकालिए। भगवान बोले मैंने कितनी बार तुझे बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता है। अब अच्छे कर्म करूंगा, ऐसी प्रार्थना व्यक्ति करता है, तब भगवान उसे बाहर करते हैं। हम जब बाहर आए माँ के गर्भ से तो हम आते ही सब कुछ भूल गए, हमें कुछ भी याद नहीं रहा। क्या बताएं, हमें कुछ भी याद नहीं रहा। इसीलिए कहता हूं कि भगवान हमें इस प्रकार से रखें कि हम सब कुछ याद करें और सदा भगवान का धन्यवाद दें। कपिल भगवान ने माँ देवहूति को उपदेश दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। माँ देवहूति उस प्रेम में, देखिए उस ज्ञान से माँ के अंदर इतना प्रेम उमड़ा कि शरीर पानी बनकर पिघल गया। कहते हैं जब भगवान की कथाएं हम सुनते हैं ना तो आंखों से झरझर आंसू निकलते हैं। ये प्रेम है, और वही प्रेम माँ देवहूति के शरीर को पिघला दिया, पानी बन गई। धन्य है वो। देखिए कथा हमें
जल की तरह निर्मल कर देता। कथा हमारे चित्त को निर्मल कर देती है, यही पानी का संकेत है। आपके अंदर जितनी भी गंदगी है वो तब साफ होगी जब आप नित्य भगवत कथाओं का आश्रय लेंगे। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप अपने मोबाइल पर आगे की कथा जो ध्रुव चरित्र होगा, माता सती चरित्र होगा, वो यदि टीवी से प्रसंग कट जाए, क्योंकि 6 बजे कथा पूरी हो जाती है टीवी पर, तो आप आगे की कथा ध्रुव चरित्र इत्यादि और आरती अपने मोबाइल पर आप अनिरुद्धाचार्य जी डालिए यूट्यूब पर, आगे की कथा यूट्यूब पर सुन लीजिए, है ना। यूट्यूब पर जुड़ने का यही फायदा है कि कई बार टीवी से कथा कट गई तो आप आगे की कथा यूट्यूब से सुन लेंगे। और रात को ठीक 8 बजे हम यूट्यूब पर आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे।